चीजों के साथ हमारा अनावश्यक लगाव हमारे दुखों का कारण बन जाता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। शहर का सबसे खूबसूरत आलीशान घर। कोई भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए पिता बोले, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली और आराम से खड़े हो गए, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगे। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इस जलते हुए घर को देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता बोले। पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी उनका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छू तक नहीं पता है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता माइंडसेट पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुख, खून और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों के साथ हमारा अनावश्यक लगाव हमारे दुखों का कारण बन जाता है।
चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हरा भरा जंगल था और वहाँ के सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन जंगल में पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने से आग लग गई और एक तोते ने यह आग देख ली और आगराग कहकर चिल्लाने लगा और सभी जानवरों को बताने लगा। तभी एक डरे हुए खरगोश ने कहा, अब हम क्या करें? तब गरुड़ ने खरगोश को जवाब देते हुए कहा कि अब हमें भागना चाहिए, और यह कहकर खुद उड़कर चला गया। पेड़ की डाली पर बैठा एक सांप कहता है, हम जैसे जीव भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना और उपाय निकालना होगा। तभी सभी प्राणी बोले, हम सब आपकी बातों से सहमत है। बुद्धिमान शेर ने कहा, हम सब साथ मिलकर इस आग को बुझा सकते हैं। तभी सभी जानवर आग बुझाने की तरकीब सोचने लगे और कुछ बंदरों ने मिलकर एक टोकरी बनाई और बाकी जानवर उस टोकरी को उठाकर तालाब के पास लेकर गए। तालाब में से दरियाई घोड़े ने उस टोकरी में पानी भरना शुरू किया और जब टोकरी भर गई तो कुछ भैंसों ने उसे खींचकर आग के पास ले आए और बाद में कुछ हाथियों ने अपनी सूंड से उस पानी को आग पर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लग गए। कुछ देर प्रयास करने के बाद भी आग खत्म नहीं हुई, बल्कि हवा की वजह से ज्यादा फैलने लग गई और पानी भी खत्म हो गया। तभी सभी जानवर ये होते हुए देख रहे थे। तभी बुद्धिमान शेर बोला, हमें और ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए कोई और उपाय ढूंढना होगा। तभी सभी जानवर उपाय खोजने में लग गए और उन्हें एक उपाय मिल गया। ऊदबिलाव ने बांस काटकर उसमें छेद कर उसके पाइप बनाए और सभी जानवर मिलकर बांस को एक दूसरे से पाइप की तरह जोड़ने लग गए और उसे झरने के पानी तक लेकर गए। कुछ ही देर बाद उन बांस के पाइप से झरने का पानी आने लगा। तभी बंदरों ने हाथी पर बैठकर उस पानी को आग पर छोड़ना चालू कर दिया और कुछ देर बाद आग बंद हो गई और सारे जानवर खुशी से झूम उठे और कहने लगे, अब हमारा यह घर सुरक्षित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट काल में अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो उस संकट से आराम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया बुरी, बहुत बुरी, हर जगह बुरे लोग दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को नहीं देख रहे, क्योंकि बुरा जो ढूंढत में फिरा, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है कि जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें दिखता है और जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे है। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है और गुरुजी थे, कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे में देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां है। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां है।
अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित है और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है, आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो, और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुरी आदतों को खत्म करना है। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएंगी। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातें की जाए, और उन्होंने अपनी जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा अगर ये 100 रुपए आपको मिल जाएं तो आप क्या खरीदोगे। तब तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था जिसको जवाब देना था। तब वह बच्चा अपनी जगह खड़ा हो गया और जवाब दिया कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊंगा। तब टीचर ने कहा कि तुम चश्मा क्यों लाओगे, वो तुम्हारे पापा खरीद लाएंगे, पर तुम अपने लिए क्या लाओगे ये बताओ। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा, और कहते कहते वो रोने लग गया। और फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के यह साफ सफाई का काम करती है और जैसे तैसे हमारा घर चलता है, माँ को दिखाई कम देता है और माँ के लिए चश्मे की जरूरत है। यह सुनकर टीचर भी इमोशन हो जाते हैं और कहते हैं ये लो 100 रुपए, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ये इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और तुम्हें बहुत मेहनत करना है और अपने घर के हालात सुधारना है। जिस दिन बड़े आदमी बनोगे उस दिन वापस आना और ये 100 रुपए का नोट मुझे वापस देना। उस लड़के ने कहा जी सर। अब लड़का बहुत मेहनत करते गया और पढ़ाई करते गया। 20 सालों के बाद में वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं। तभी पूरा स्कूल चौकन्ना हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं और जो कलेक्टर साहब आते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां बुजुर्ग टीचर जो समझ नहीं पाते हैं कि कलेक्टर साहब उनके सामने खड़े होते हैं। कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपए की नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना में आपका शिष्य जिसको आपने 100 रुपए दिए थे और आपने कहा था कि ये 100 रुपए में तुझे इनाम नहीं बल्कि उधार दे रहा हूँ और जब बड़ा हो जाएगा तब वापस कर देना, और आज मैं आपको उधार देने आया हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि उस दिन जो आपने जो मदद की थी उससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिली और मैं कामयाब इंसान बन गया हूँ।
लाइफ में अगर आप अड़ जाए डटे रहे तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं और उस जगह पर पहुंच सकते हो जहां पर पहुंचने के बारे में शायद आप सोचते हो। दोस्तों, कभी ये मत सोचो कि आप दूसरों से बेकार हो या फिर दूसरों की लाइफ आपसे अच्छी है। सभी की लाइफ में सभी परेशानियां हैं। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि जिंदगी में तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तुम जिस जगह पर हो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को दिखा तो उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने निकले। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया
तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है। जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है, और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया, और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर बटा तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। दोस्तों, सदैव यह सोचिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं जो पाना चाहता हूं वह मैं पाकर ही रहूंगा, और अगर आप यह सोचते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वह चीज मिलने से। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है एक सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की, जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वह किसी भी दौड़ को पूरा नहीं कर पाया था। एक दिन उसने अपने आप से यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार के मैराथन में वह अपना दौड़ जरूर पूरा करेगा। उसने मैराथन में भाग लिया और कुछ देर बाद रेस शुरू भी हो गई। सभी एथलीट्स तेजी से दौड़ रहे थे और उनके साथ साथ सिद्धार्थ भी दौड़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सिद्धार्थ की सांस फूलने लगते हैं और वह थक कर रुक जाता है। वह देखता है कि सारे एथलीट्स उसे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर उसे वह बात याद आती है कि मैंने तो अपने आप से रेस पूरा करने का वादा किया है। फिर सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। और फिर उसने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन फिनिशिंग लाइन अभी भी बहुत दूर थी। अब वह एक बार फिर से बहुत ज्यादा थक गया और अचानक से नीचे गिर गया। फिर उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज की इस दौड़ को पूरा जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक उसे देखकर बहुत हैरान हो गए, और आखिरकार सिद्धार्थ लड़काते हुए अंत में रेस को पूरा कर ही लेता है। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास आसमान छू रहा था, क्योंकि आज से पहले वह किसी भी रस को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा खुश था। इतना खुश था कि मानो उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। तो दोस्तों, सिद्धार्थ की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप लगातार बढ़ते हैं और मन में यह विश्वास रखते हैं कि एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी।
जितना विश्वास आपको दूसरों पर है उससे ज्यादा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। आपको तो इतना भी नहीं होता जितना दूसरों पर होता है। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी और वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और वहां पर काफी सारी भीड़ जमा हो गई। वह आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाए। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारे लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे उस रस्सी पर कदम रख रहा था, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं यह फिर से कर सकता हूँ? पब्लिक ने बड़ी जोश में हाँ कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? और सारी पब्लिक ने फिर से हाँ कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पर की, उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठाकर यह रस्सी पार करूंगा। क्या आपको यकीन है? इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था। पारस रस्सी को पार कर सकता हूँ कि मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दोस्ती, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए। हमें उतना ही विश्वास खुद पर रखना चाहिए। आप दुनिया से पीछे इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वास के साथ यह कहते हैं कि वह कर सकता है, लेकिन आप कभी यह नहीं कहते कि मैं क्यों नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग आपसे इतने आगे निकल रहे हैं और आप वहीं खड़े रहकर देख रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने क्लास के टॉपर को आप देखते होंगे और कहते होंगे कि वह टॉप कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? अगर आप आज मन लगाकर पढ़ोगे तो कल को आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने मौजमस्ती में और सोशल मीडिया में अपना वक्त गुजार दिया तो फिर जो आने वाला वक्त है उसमें आपको धक्के खाने पड़ेंगे। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि बगैर मेहनत का कोई फल नहीं है। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आदमी की सोच और नसीहत समय और हालात पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब और बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन क्या किसी को कम है? अच्छा या बुरा तो सिर्फ भ्रम है,
जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो वह वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। यह बात भी सही है कि जिस काम को करने में डर लगता है वही काम करो। डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर डरना ही है तो उस खुदा से डरो ना। हम हर इंसान से, हर काम से डरते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं डरते। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी है एक गुफा की, जो कि एक गांव में थी, जो कि बहुत बड़ी और बहुत पुरानी थी। उस गुफा के अंदर कोई भी इंसान जाने को बहुत डरता था, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उसके अंदर गया था वह कभी लौटकर नहीं आया। कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर भूत रहते हैं या आत्माओं का साया है। तो कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस है जो इंसानों को खा जाता है। तो कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हर तरह के लोग अलग अलग बातें करते रहते थे उस गुफा के बारे में। तो एक दिन उस गांव में एक लड़का आता है और उसे भी गुफा के बारे में पता चलता है कि गांव में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी गुफा है, जिसमें आज तक जो भी इंसान गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। अब लड़का बड़ा जिद्दी था। उसने डिसाइड कर लिया कि वह गुफा में जाएगा और देखेगा कि आखिर उस गुफा में है क्या। सारे गांव वाले उसे मना करने लगे कि बेटा उस गुफा में मत जाओ, हमें डर है कि तुम वापस नहीं आओगे, और वहां जाने से भी लोग डरते हैं और तुम उस गुफा के अंदर जाने की बात कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि अगर वह गुफा एक डर है तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो लड़का अपना सामान पैक कर लेता है और गुफा में जाने लगता है। वह लड़का जितना ही अंदर जाता है अंधेरा और बढ़ता जाता है। वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे पीछे से कोई धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह लड़का नीचे गिर जाता है। लड़का फिर खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके सामने दो इंसान खड़े हुए दिखते हैं। वह इंसानों से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे और कब आए। तो वह दोनों उस लड़के को गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। वो लड़का जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है। वह देखता है कि गुफा में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पैसा है, सोना है, चांदी है, धन है और दौलत है, सब कुछ है। जितनी इंसान का जरूरत का सामान है सब कुछ वहां रखा हुआ था। तो वो लड़का उन दोनों से पूछता है कि तुम अंदर आए थे तो बाहर क्यों नहीं गए गुफा के। तो दोनों कहते हैं कि गुफा के अंदर इतनी सारी सुख सुविधा है कि हमें गुफा के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर लड़का उनसे कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा था। तो दोनों कहते हैं कि जो भी इस गुफा के अंदर आता है तो हम उसे धक्का दे देते हैं, ताकि वह डर के मारे इस गुफा से भाग जाए। लेकिन तुम डरे नहीं, तुम फिर खड़े हुए, इसलिए हम तुम्हें अंदर लाए। तो लड़का सोचने लगा कि सच में दुनिया बहुत डरपोक है। इतना डर डर के जी रहे हैं, इतना डर डर के जी रहे हैं कि यह लोग भूल ही गए हैं कि डर के आगे ही जीत है। जिस जीत को वो हर जगह तलाश कर रहे थे वह कहाँ मिली? डर में मिली। अगर उस गांव का कोई इंसान डर को हराकर हिम्मत से उस गुफा में आ गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। और यह बात भी सही है कि जिस काम को करने में डर लगता है वही काम करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर डरना ही है तो उस खुदा से डरो ना। हम हर इंसान से,
हर काम से डरते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं डरते। हम अपने बड़ों के सामने कोई गलत काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम उनसे डरते हैं। वह तो सबका बड़ा है, उससे नहीं डरते। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने खुदा से डरना सीख लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। यह कहानी सुनने के बाद आप अपने काम में कभी हार नहीं मानोगे और आपका जो काम है, जिसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उस काम को आप डबल जोश के साथ करना शुरू कर दोगे। तो कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है गांव की, जहां बहुत गरीब लोग रहा करते थे। खेती बाड़ी करके अपने घर वालों का पेट पाल करते थे। और उसी गांव में एक बाबा रहते थे, जिनके नाचने से बारिश हो जाया करती थी। कहानी आपको थोड़ी हंसी मजाकिया लगेगी, लेकिन कहानी का जो मोरल है वह बहुत काम में आने वाला है आपके। बाबा के नाचने से बारिश हो जाया करती थी और बहुत से लोग अपने आंखों से भी यह चीज देख चुके थे। तो जब भी कभी फसल के लिए बारिश की जरूरत होती थी, तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उन बाबा जी के पास जाते थे और उन्हें नाचने के लिए कहते, तो बाबा जी नाचते और बारिश हो जाती थी। तो एक बार उस गांव में बड़े शहर के कुछ लोग आते हैं, तो उन्हें भी पता चलती है यह बाबाजी वाली बात की बाबाजी नाचते हैं और बारिश हो जाती है। उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाबाजी से पहले मिला जाए। फिर वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके बाबाजी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, बाबा जी हम शहर से आए हैं और हम यह आपकी कला देखना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, एक काम करो, पहले आप नाचो, क्या पता आपके नाचने से भी बारिश हो जाए। उनमें से पहले एक लड़का नाचता है, वह 15 से 20 मिनट तक नाचता है, लेकिन कोई बारिश नहीं होती। फिर दूसरा लड़का नाचता है, आधा एक घंटा नाचता है, फिर भी कोई बारिश नहीं होती। और एक एक करके वह सारे लोग नाचते हैं, फिर भी कोई बारिश नहीं होती। सब लोग बाबा जी से मिलके कहते हैं कि बाबा जी आप नाचो, क्या पता शायद बारिश हो जाए। और उन सब लोगों को यह विश्वास हो गया था, यह नाचेंगे और कोई बारिश नहीं होने वाली। उतने में ही बाबा जी नाचना शुरू कर देते हैं और कोई बारिश नहीं होती। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, और कई जाकर जब शाम होती है और उस बाबा को नाचते हुए करीबन 8 से 10 घंटे हो जाते हैं, तब जाकर मौसम खराब होने लगता है और बारिश हो जाती है। तो शहर से आए हुए लोग हैरान हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि बाबा जी आपने क्या किया, आपने तो बारिश कर दी, आपके अंदर तो पावर है, आपने यह कैसे किया। तो बाबा जी बोलते हैं, सुनो, जब मैं नाचता हूँ उससे पहले मैं यह मान लेता हूँ कि बारिश होने वाली है, पर मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि बारिश होगी, और जब तक बारिश नहीं होती मैं नाचना बंद नहीं करता। अगर बारिश 4 दिन नहीं होती, मैं 4 दिन नाचता रहता हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस पानी है, तो पहले आपको अपने दिमाग में यह मानना है कि मुझे सक्सेस मिलने ही मिलनी है। अगर मैं पूरी मेहनत से कम कर रहा हूँ, तो मुझे सक्सेस मिलने ही है। और मुझे जब तक अपने काम में सक्सेस नहीं मिलती, तब तक मुझे रुकना भी नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि अगर हारने से डर लगता है, तो जीत का इरादा भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में बैठा देना है कि आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और कभी हार मत मानना मेरे दोस्त। क्या पता आप जिस कामयाबी के लिए बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, वह आपकी बहुत करीब हो। कुछ मोटिवेशनल लाइन। ठोकरे खाता हूँ मगर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का,
उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, यह ठान के चलता हूँ। अपने हौसलों को यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तो तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। सपने देखते हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर बनाना है तो नाम बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है तो आगे कदम रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। जिंदगी में दुख सुख दोनों आते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारी जिंदगी में सिर्फ सुख ही आता रहे या फिर हमारा समय एक जैसा चला रहे। समय बदलता रहता है और उसी के साथ हमारी परिस्थितियों भी। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार और आज जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हें से हर चीज की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखें। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचाकर रखें, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबिश को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस ताबिश को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोलकर देखा। उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उसे लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उसे राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों,
कहने को तो यह बहुत ही छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वह कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता और जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी। तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी में जितने भी फैसले लो सोच समझ कर लो, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारी यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा, क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया, ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था, तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या। लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का सर्किल है। फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई।
जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर के खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसे दिन उस समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। इसीलिए हमको हमेशा सोच समझ कर ही रिएक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए। यकीन और भरोसा, इसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। यह जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूँ। इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला कि यह चैप्टर पढ़ कर सुना। बच्चा खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसी 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। उसने इधर उधर देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वह डर के मारे बैठ गया। इस बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा, इसने जो चैप्टर पढ़ा है वही चैप्टर तू पढ़ कर सुना। वह बच्चा खड़ा हुआ और बुक पर उंगली रखी, फिर पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, उसको भी टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। वह पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। लेकिन वो फिर भी पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आया कि बैठ जाओ। लेकिन वो पढ़ता गया और पढ़ते 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 उसने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही खत्म करने के बाद अपना सर बुक्स से ऊपर किया तो देखता है कि टीचर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था, उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था और वह भी वही पढ़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था और यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी बैठने को बोला और मैंने उसे भी बैठने को बोला, लेकिन तू डर गया और तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन उसको खुद पर यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तभी आप कोई काम कर पाएंगे।
और जो भी काम आप कर रहे हो, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसे कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोका था और उनका विश्वास तोड़ना चाहा था कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन आपको हार मानना नहीं है। आपको यह साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे, उस दिन यह दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। आलस सिर्फ हमारे मन का वहम है। यदि हम चाहे तो कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, और यदि हम चाहे तो पूरे दिन आराम कर सकते हैं। अपने आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इससे लड़ो और कुछ करके दिखाओ। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, ये असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख सबसे अनोखा है, लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा।
काफी खोज मुश्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वही पड़ा हुआ था, जो के ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा, वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था।